ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मांत्र प्रणमाम्यम मुहुर्मुहुः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं मोहनलाल गोस्वामी महामाया माता मंदिर बट्टल वालियाँ उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर का एक छोटा सा पुजारी खरंग निवासी महामाया माता उत्पन्न कथा को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको अवगत करवाऊँगा, जहाँ पर साक्षात भगवती आदि शक्ति महामाया महाशक्ति का पिंडी रूप में वास है। आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति होगी और आप उस परम शक्ति की भक्ति को प्राप्त करेंगे। महामाया अर्थात ऐसी शक्ति जिसको कोई समझ ना सके या फिर जिसका कोई पार ना पा सके, अर्थात ऐसी शक्ति जो बलपूर्वक अपने वश में कर लेती है। ज्ञानीनामपि चेतांसी देवी भगवती ह्रीसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रश्ययति। अर्थात जो भगवती महामाया ज्ञानियों के चित्त को अपने वश में कर लेती है और उनको भी मोह में डाल देती है, ऐसी महामाया हमारी रक्षा करे। भगवान विष्णु की शक्ति ये भगवती रूप बनाया है, ज्ञानियों के ज्ञान को हरती है, महामाया नाम धराया है। ओम ज्ञानीनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रश्ययति। अर्थात वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमाम्यम मुहुर्मुहुः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब मंगल करने वाली मंगल रूपी शिवा जो साधक के सारे पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करती है, शरण देने वाली त्रिनेत्र गौरी नारायणी को हम नमन करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नमः। ताकि वो हमारा मंगल करे, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और संसार का कल्याण हो। तो आइए मैं आपको उस देवी भगवती आदिशक्ति महामाया महाशक्ति के उत्पन्न कथा के बारे में अवगत करवाता हूँ। प्रथमे गुरुजीनु वंदना द्वितीयाद गणेश तृतीय सिमरामा शारदा मेरे रोम रोम करो प्रवेश। पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म के सारे स्वरूप हैं, जो साकार और निराकार दोनों ही रूपों में विद्यमान है। गीता में कहा गया है, जो ईश्वर को किसी भी रूप में पूजता है, अर्थात शिव विष्णु राम कृष्ण माँ भगवती
गौ सेवा, मनुष्य सेवा, कुल देवी या कुल देवता आदि, वो वास्तव में उसी एक परम शक्ति पर ब्रह्म को ही पूजा जाता है और ध्याया जाता है, और उसी पर ब्रह्म की सेवा ही होती है। एकम ब्रह्मस्य, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म विद्यमान है जो कण कण में है। उसी परम शक्ति से ये संसार चल रहा है, टिका हुआ है। उसी परम शक्ति को हम नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महामाया माता माँ दुर्गा का ही पहला रूप है, जो भगवान विष्णु की नेत्रों में वास करने वाली योग निद्रा का नाम है, जिसके अधिकार में संसार की सब शक्तियां हैं। महामाया महाशक्ति भगवान विष्णु के नेत्रों में वास करने वाली योग निद्रा का ही रूप है, जिसके अधिकार में संसार की सब शक्तियां हैं। अर्थात आदिशक्ति महामाया माँ दुर्गा का ही पहला रूप है। सृष्टि के आरंभ में जब पूरा जगत जलमग्न था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे, जिनके कानों की मैल से दो असुरों ने जन्म लिया, जिनका नाम मधु और कैटव पड़ा। वो दैत्य अति बलवान थे और ब्रह्मा जी को मारने के लिए आगे बढ़े, जबकि ब्रह्मा जी परब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से निकलकर एक कमल के पुष्प पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों को अपनी तरफ आते देखा, तो अपने अंतर मन में भगवान विष्णु के नेत्रों में वास करने वाली महामाया योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती आदिशक्ति महामाया प्रकट हुई और भगवान विष्णु को अपनी योग निद्रा से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर बोले कि मैं इन दोनों असुरों का नाश कर दूंगा, पर भगवान विष्णु के कानों की मैल से बने हुए ये दोनों असुर बहुत शक्तिशाली थे और कई वर्षों तक भगवान विष्णु के साथ युद्ध करते रहे। उनका जन्म भगवान विष्णु से ही हुआ था, इसलिए वो अति बलवान थे और भगवान विष्णु के साथ कई वर्षों तक युद्ध करने पर भी उनका अंत ना हुआ। तो फिर एक बार फिर ब्रह्मा जी ने योग माया आदिशक्ति महामाया की स्तुति करके उन दोनों असुरों की बुद्धि और बल को
अपनी मोह माया के वश में करने के लिए कहा। आदिशक्ति महामाया योग निद्रा ने उन्हें अपनी माया से भ्रमित करके अभिमानी बना दिया और वो राक्षस भ्रमित होकर भगवान विष्णु से भी अपने आप को अति बलवान मानने लगे और भगवान विष्णु को ही कहने लगे कि वे असुर विष्णु के युद्ध पराक्रम से बहुत प्रसन्न हैं और वो दोनों असुर मोह माया वश अभिमान में भगवान विष्णु को मुंह मांगा वरदान देने के लिए तैयार हो गए और भगवान विष्णु को वर मांगने के लिए कहा। तो भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों को अपने हाथों से मारने का वरदान मांग लिया। महामाया के वश में होने के कारण असुरों ने उस वरदान को मान लिया, परंतु चतुराई दिखाते हुए ये कहा कि विष्णु उनको वहां मारे जहां जल ना हो, क्योंकि उस समय पूरा जगत जलमग्न था। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों मधु और कैटव को अपनी जांघों पर घुटनों पर लिटाकर सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। ब्रह्मा जी ने इस पर भगवान विष्णु और योग माया महामाया का आभार प्रकट किया और भगवती रूप में आदि शक्ति महामाया की स्तुति करने लगे। उसी समय से इस जगत में योग निद्रा महामाया आदि शक्ति महामाया महाशक्ति के रूप में पूजी जाने लगी। तो इस तरह संसार की महाशक्ति का नाम महामाया पड़ा, जो वास्तव में सबके बल को वश में कर लेने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाती है। भगवान विष्णु की शक्ति ये भगवती रूप बनाया है, ज्ञानियों के ज्ञान को हरती है, महामाया रूप धराया है। ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपरी नवदुर्गे जगन्मांत्र प्रणमाम्य मुहुर्मुहुः। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो आदि शक्ति महामाया मां भगवती को इसका आधार शक्ति माना और कालांतर में जब सतयुग आया तो बहुत से राक्षसों ने आतंक मचाया और देवों और मानवों को सताने लगे। तो सभी देवता त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और आदि शक्ति मां भगवती का आवाहन करने के लिए आग्रह किया। त्रिदेव उनकी व्यथा सुनकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने मिलकर संसार की आदर्श शक्ति भगवती मां महामाया का आवाहन किया। तो उनके अंगों से तेज ज्वालाएं निकली, जो एक होकर भगवती मां दुर्गा जगदम्बा का रूप बनाकर प्रकट हुई, जिसकी 8 भुजाएं थी और करोड़ों सूर्य के समान उसका तेज था।
उस दिव्य शक्ति के प्रकट होने पर सभी देवताओं ने स्तुति की और सब देवों और त्रिदेवों ने अपना अपना शस्त्र दिया। उस महामाया देवी भगवती ने प्रसन्न होकर सभी बुरी शक्तियों का नाश करने का आश्वासन दिया और प्रण लिया। और इस तरह मां भगवती अष्टभुजा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो सिंह पर विराजमान हुई और बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए चल दी। वो महिषासुर के एक महायोद्धा चक्षुर का नाश करने के बाद महिषासुर का नाश करके जब देवताओं के समक्ष आई तो देवताओं ने उसे महिषासुर मर्दनी का नाम दिया। उसके बाद चंड मुंड का नाश करने पर चामुंडा कहलाई और रणचंडी भी कहलाई। इसके बाद आदिशक्ति ने शुंभ निशुंभ नामक 2 महाअसुरों को मारकर पूरी सृष्टि को उनके आतंक से मुक्त किया। उसके लिए उसे एक रक्त बीज नामक एक राक्षस योद्धा का भी वध करना पड़ा, जिसकी रक्त की बूंदें जब भूमि पर गिरती थी तो करोड़ों असुर और पैदा हो जाते थे। तो उस वक्त माँ चंडी ने महाकाली का रूप धारण करके उस लहू की एक भी बूंद को भूमि पर ना गिरने दिया और अब खप्पर भर भर के उस लहू को पी लिया और किलकारियां मारने लगी। वो भयानक रूप महाकाली का देखकर पूरे असुरों में त्राही त्राही मच गया था। इस तरह माँ शक्ति महामाया ने बुरी शक्तियों का नाश करके पूरे जगत को उनके भय से मुक्त कर दिया। तभी सभी देवता माँ की स्तुति करने लगे और माँ का आभार प्रकट करने लगे कि महाशक्ति महामाया ने विभिन्न रूपों में आकर उनकी रक्षा की। तब भगवती महामाया ने ये वरदान दिया कि जब कभी भी धरती पर या इस सृष्टि पर बुरी शक्तियां बढ़ेंगी तो माँ उनका नाश करने के लिए आएंगी और हिमालय की गुफा में उनका वास होगा। वो आदि शक्ति वैष्णवी कहलाई। माँ ने ये वरदान दिया कि जब भी कोई भक्त आदि शक्ति को जहाँ भी बुलाएगा वह उसकी सहायता के लिए विभिन्न रूपों में उसके साथ आ जाएगी। माँ ने ये भी कहा कि उसकी योगनियां विभिन्न प्रकार की बीमारियां बन के दुष्टों के रक्त को पिया करेंगी और उनके कर्मों का फल उन्हें देंगी। उस वक्त त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवी को ये वरदान दिया कि कलयुग में सबसे ज्यादा भक्ति देवी की ही होगी और उसकी शक्ति ही पूरी सृष्टि का संचार करेगी। इस तरह
माँ भगवती विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर वास करने लगी। ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मात्र प्रणमाम्यम मुहुर्मुहु। ऐसा ही एक स्थान जहाँ आदि शक्ति महामाया महाशक्ति का साक्षात वास है एक पिंडी के रूप में, वो स्थान जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के बट्टल वालियाँ गांव बट्टल में एक सुंदर ऊंची पहाड़ी पे स्थित है, जो महामाया स्थान के नाम से विख्यात है, जहाँ आदि शक्ति महामाया वास करती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है और उनको अपने होने की अनुभूति कराती है। एक पिंडी के रूप में जहाँ आदि शक्ति महामाया अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस स्थान पर वास करती है। सारा दरबार